हेलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और आज हम आपको शरद चंद्र जी की लिखी हुई एक कहानी सुनाएंगे, राम की सुमति। और इस कहानी को हम संक्षेप में नहीं सुनाएंगे, जैसा उन्होंने लिखा है उस कहानी को हम वैसे ही आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस कहानी को हम आपको 3 भागों में सुनाएंगे। आज हम आपको पहला भाग सुनाएंगे और बाकी दोनों भाग आप आने वाले वीडियोस में सुन सकेंगे। रामलाल की उम्र तो कम थी, पर दुष्ट बुद्धि कम न थी। गांव के लोग उससे डरते थे। उसका अत्याचार कब, किधर से, किस रूप में टूट पड़ेगा, इस बात का अंदाज लगाना मुश्किल था। उसके सौतेले बड़े भाई श्यामलाल को भी ठीक शांत प्रकृति का आदमी नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, इतना जरूर था कि वह छोटे से कसूर पर भारी सजा नहीं देता था। गांव के जमींदार के यहाँ वह काम करता और अपनी जमीन जायदाद की भी देखभाल रखता। घर की हालत मजे की थी। कुआं, बगीचा, खेत, 10-20 घर, बागदी प्रजा और कुछ नगद रुपया भी उसके पास था। श्यामलाल की स्त्री नारायणी जब पहले इस घर में आई, यह करीब 13-14 वर्ष पहले की बात है। तब उसी साल राम की विधवा माँ का देहांत हुआ। मरते वक्त 2.5 साल के दूध पीते बच्चे राम और अपनी सारी गृहस्थी अपनी 13 साल की बालिका पतोहूर नारायणी के हाथ सौंप गई। इस साल चारों तरफ बुखार का बोलबाला था। नारायणी को भी बुखार आ गया। 3-4 गांव के बीच नीलमणि बाबू ही एकमात्र डॉक्टर थे, सो भी अधकचरे। फिर इस समय उनकी फीस भी 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपया हो गई थी। इसके साथ ही उनकी कुनैन की पुड़िये भी अरारोट और मैदे की मिलावट से जायकेदार बन गई थी। 7 दिन बीत गए, पर नारायणी का बुखार जरा भी हल्का ना पड़ा। श्यामलाल को चिंता हो गई। घर की नौकरानी नृत्यकाली, जो डॉक्टर को बुलाने गई थी, वह लौट आई। बोली, डॉक्टर बाबू साहब आज आन गाँव जाएंगे, 4 रुपया पर, सो नहीं आ सकते। श्यामलाल को गुस्सा आ गया। बोले, अरे तो कमबख्त हम भी 4 दे देते, आता तो सही। रुपया बड़ा है कि जान, जा तू बुला लाओ। नारायणी ने कमरे के भीतर से बात सुन ली। कमजोर कांपते हुए स्वर में वह बोली, सुनो, यहाँ आओ। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर आज नहीं आते तो कल सही, एक दिन में क्या बिगड़ा जाता है। रामलाल, जो आंगन के कोने में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा चिड़ियों के लिए पिंजरा बना रहा था, उठकर आया और बोला, तू रहने दे नैत्य, मैं जाता हूँ। देवर की आवाज़ सुनते ही नारायणी घबराकर उठ बैठी और बोली, सुनते हो, राम को रोको। अरे राम, मेरे सिर की कसम है, जाना मत। भैया, तू मेरा राजा भैया, किसी से लड़ते नहीं हैं। राम ने सुना ही नहीं, बाहर चला गया। उसका 5 साल का भतीजा, जो अब तक सीके हाथ में लिए जैसे का तैसा बैठा था, वह बोला, पिंजरा नहीं बनाओगे चाचा? बना लेंगे, कहकर राम चल दिया। नारायणी ने माथा ठोक कर रोने के स्वर में पति से कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? देखो अब वह क्या उपद्रव करके आता है। श्यामलाल गुस्से में तो थे ही, और भी झुंझलाकर बोले, मैं क्या करूं? तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुका, मेरे कहने से रुक जाता। हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? इस अभागे के मारे तो घड़ी भर भी चैन नहीं, मर जाऊं तो अच्छा। नित्तो जा तो बेटी, खड़ी मत रह, भोला को भेज, समझा बुझा कर उसे मेरे पास लौटा लावे। शायद वह अभी गाय चराने नहीं गया है। नृत्यकाली भोला की तलाश में चल दी। राम नीलमणि डॉक्टर के घर जा पहुंचा। डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी में बैठे थे, यानी एक टूटी अलमारी के सामने एक टूटी कुर्सी टेबल लगाए, कांटा हाथ में लिए दवा तौल रहे थे और 4-5 रोगी मुंह बाए उसी को देख रहे थे। डॉक्टर तिरछी निगाह से राम को देखकर अपने काम में लग गए। राम क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी का बुखार क्यों नहीं अच्छा होता? डॉक्टर ने कांटे पर ही निगाह जमाए हुए कहा, नहीं होता तो मैं क्या करूं? दवा तो देता हूं, खाक देते हो,
सड़ी मैदा के चूरे से कहीं बुखार छूटता है। सुनते ही डॉक्टर कांटा, बांट, दवा आदि सब चीज़ों को एक तरफ हटाकर लाल लाल आंखें निकालकर राम की तरफ एकटक देखते रहे। इतनी बड़ी हिमाकत के बाद उनके सामने कोई जबान पर ला सकता है, उन्हें यह मालूम ही नहीं था। क्षण भर के बाद ही वे गरज उठे, सड़ी मैदा का चूरा तो फिर लेने क्यों आता है रे? और तेरा भैया मुझे पैरों पड़कर बुलाने क्यों भेजता है रे? राम ने कहा, इस तरफ कहीं और कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए तुम्हें बुलाने भेजा है। अगर होता तो नहीं भेजते। कमरे में बैठे हुए लोग दंग होकर सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर राम ने फिर कहा, भैया किसी के पैरों नहीं पड़ते। आते वक्त भाभी ने कसम दिला दी है, नहीं तो तुम्हारे सब दांत तो अभी तोड़ देता। खैर सुनो, अच्छी दवा लेकर अभी तुरंत जाओ, देर मत करो। अगर आज बुखार अच्छा नहीं हुआ तो सामने जो कलमी आम के झाल लगा रखे हैं, अभी तो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, रात तक उनमें से एक कुल्हाड़ी की चोट पर कोई भी ना बचेगा और कल आकर तुम्हारी ये शीशी बोतलें सब चकनाचूर कर जाऊंगा। इतना कहकर वे फौरन ही वहाँ से हवा हो गया। डॉक्टर हाथ में कांटा लिए बैठे ही रह गए। एक बुढ़े ने कुछ हिम्मत बांधकर कहा, डॉक्टर साहब अब आप और देर ना करें। अच्छी दवाई अगर कहीं छिपा कर रखी हो तो उसे लेकर जल्दी चले जाओ। उसका नाम है राम, जो कह गया है वही करके छोड़ेगा। डॉक्टर ने कांटा रखते हुए कहा, मैं अभी थाने में दरोगा के पास जाता हूँ, तुम सब गवाह हो। जो बूढ़ा सलाह दे रहा था वह बोला, गवाह? गवाही कौन देगा बाबू? कुनैन खाने से मेरे तो कान भन भन कर रहे हैं। राम ठाकुर क्या कह गए सो तो कुछ सुना ही नहीं दिया। और दरोगा क्या करेगा बाबू? वह देवता देखने में तो छोटा है, पर उसके साथ ही बागदी लड़कों का झुंड तो छोटा नहीं है। अगर आग लगाकर घर में बंद कर जला डाले ना, तो भी थाने के लोग देखने नहीं आएंगे। और न दरोगा साहब ही एक मुट्ठी पुआल देकर उपकार करेंगे। गवाही आवाही हमसे नहीं होगी, उससे सभी डरते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि वह जो करने को कह गया है सो कीजिए। जरा मेरी नाड़ी तो देखिए आप, आज कुछ रोटी वोटी खाऊं? डॉक्टर भीतर ही भीतर जले जा रहे थे। बुढ़े के नाड़ी देखने के प्रस्ताव ने उन्हें भड़का दिया। डपट कर बोले, गवाही नहीं देगा, चलो निकलो यहाँ से। मैं किसी की नाड़ी आड़ी नहीं देखूंगा। कोई मरता भी होगा तो भी दवा नहीं दूंगा। देखो तुम लोगों की क्या गति होती है। बूढ़ा लाठी उठाकर खड़ा हो गया, कहने लगा, दोष किसी का नहीं डॉक्टर साहब, उनको आप पहचानते नहीं हैं। बड़े शैतान हैं वे लोग। हाँ, तो उन्हें भी खबर देने जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ बैठेंगे कि थाने जाने की सलाह हम लोगों ने ही दी होगी। बीघे भर बैंगन लगाए हैं, बड़े भी हो चुके हैं। शायद आज रात को ही वे सब साफ कर दें। बागदियों के लड़के तो रात को सोते भी नहीं हैं। बाबू, थाने में आप ना हो तो फिर कभी चले जाइएगा। पहले एक शीशी असली दवा ले जाकर उन्हें ठंडा कराइए। बूढ़ा चला गया और लोग जो थे वे भी धीरे धीरे खिसकने लगे। नीलमणि बाबू ने गहरी सांस ली और मानव जीवन का अंतिम अनुभव, संसार के सर्वोत्तम ज्ञान का सूत्र कहते हुए मकान के भीतर चले गए कि दुनिया में किसी साले का भला नहीं करना चाहिए। नारायणी जंगली में से बाहर की ओर देखती हुई फड़फड़ा रही थी। इतने में राम लौट आया। कहा, गोविंदा चल पिंजरा बनाए। नारायणी ने बुलाया, ओ राम जरा इधर आ। राम खपच्ची के छेद में सावधानी से सीख पिरोता हुआ बोला, अभी नहीं, काम कर रहा हूँ। नारायणी ने धमकाते हुए कहा, चल जल्दी कहती हूँ ना। राम सब छोड़ छाड़ कर तुरंत उठ बैठा और धीरे से भाभी के कमरे में आकर तख्त पोष के एक और पायताने पर बैठ गया। नारायणी ने पूछा, डॉक्टर मिले थे घर पर? हाँ। क्या कहा उनसे? आने को कहा। नारायणी को विश्वास नहीं हुआ, बोली, सिर्फ आने को कहा और कुछ नहीं? राम चुप हो रहा। नारायणी ने कहा, बता तो सही क्या क्या कहा है।
नहीं बताऊंगा। नृत्यकाली ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। नारायणी मोटी चादर खींचकर करवट बदल कर लेटी रही। राम भाग गया। थोड़ी देर में डॉक्टर को साथ लिए श्यामलाल आए। डॉक्टर ने अपना काम पूरा करके अंत में नारायणी से कहा, बहू रानी, बुखार का अच्छा होना न होना क्या डॉक्टर के हाथ की बात है। तुम्हारे देवर ने तो मुझे 2 दिन का समय दिया है। इस बीच अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो वह हमारे मकान में आग लगा देगा। मारे शर्म के नारायणी का तो मरना हो गया। बोली, उसकी सब बातें ऐसी ही होती हैं, आप किसी तरह की चिंता ना करें। डॉक्टर ने कहा, लोग कहते हैं कि उसका एक गिरोह है। उस गिरोह की बात और काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से बड़ी आशंका हो रही है बहू। हम तो दवा ही दे सकते हैं, प्राण तो नहीं दे सकते। नारायणी चुप रह गई। श्यामलाल ने नाराज होकर कहा, यह तो हम जानते ही हैं कि वह छोरा किसी न किसी दिन जेल जाएगा, पर साथ में कहीं हम लोगों को भी ना जाना पड़े, यही फिक्र है। आज नीलमणि बाबू अपने खास कमरे का संदूक खोलकर असली कुनैन और ताजी दवा लाए थे। उसे देकर सब समझा बुझाकर वे चलने लगे तो श्यामलाल उन्हें 4 रुपया फीस में देने लगे। डॉक्टर ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, सर्वनाश, मेरी फीस 1 रुपया है, उससे ज़्यादा हरगिज नहीं ले सकता। मेरी ऐसी आदत नहीं है। श्याम बाबू, रुपया 2 दिन की चीज़ है, मगर धर्म हमेशा का है। 2 दिन पहले यहीं से उन्होंने 1 की जगह 2 रुपये लिए थे। इस बात को भी आज वे भूल गए, मगर श्यामलाल सब बातें समझ गए। खैर, कुछ भी हो, नारायणी अच्छी हो गई और घर के कामकाज पहले की तरह ही चलने लगे। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन नारायणी नदी से नहाकर लौटते ही पानी का घड़ा उतारते हुए बोली, नितो, वह बंदर गया कहाँ? बंदर कौन है? इस घर के सभी लोग जानते थे। नृत्यकाली ने कहा, छोटे बाबू अभी तो यहीं थे, यहाँ वहाँ बैठे हुए पतंग बना रहे हैं। नारायणी ने राम को देखते ही बुलाया, इधर तो आ अभागा, तू इधर आ, तेरे मारे में क्या कुएं पोखर में डूब मरूं। रामलाल आधे बेल के गूदे को लकड़ी से खुरचता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी ने कहा, सांतरा के बगीचे की खीरे की बेल क्यों उखाड़ के आया, बता। मुझे उसने उखाड़ते देखा है? उसने नहीं देखा, मैंने तो देखा है। क्यों उखाड़ी, बता। क्यों उखाड़ी, बता। उस बुढ़िया ने मुझे गाली क्यों दी थी? नारायणी ने जल भुनकर कहा, गाली की बात पीछे सुनूंगी, पहले यह बता कि तू चोरी करने क्यों गया था। रामलाल अचंभे और गुस्से में आकर बोला, चोरी कर रहा था? हरगिज नहीं, जरा सा खीरा ले लिया तो क्या चोरी हो गई? नारायणी और भी भड़क उठी, बोली, हाँ बंदर, होती है 100 बार होती है। चोरी किसे कहते हैं जरा सा बच्चा भी जानता है। ढींगरा तो हो गया, पर तू अब भी यह नहीं जानता। खड़ा रह, एक पैर से खड़ा हो, उठा पैर। इस घर में छोटा बच्चा गोविंदा था, राम का वाहन। 24 घंटे वह राम के पास रहता और सब काम में उसकी सहायता करता। राम के हुक्म के मुताबिक अब तक वह पतंग पकड़े बैठा हुआ था। गड़बड़ ही देख उसे छोड़ वह माँ के पास आकर खड़ा हो गया। राम को इधर उधर करते देख चट से, चाचा खड़े रहो एक पैर से, ऐसे कहकर स्वयं उसने खड़े होकर एक पैर से खड़े होने की तरकीब बता दी। राम ने तड़ से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और पीछे की ओर मुड़कर वह एक पैर से खड़ा हो गया। नारायणी किसी कदर हंसी रोककर बच्चे को गोद में उठाकर रसोई घर में चली गई। 2 मिनट बाद बाहर लौटकर उसने देखा राम वैसे ही एक पैर से खड़ा है और धोती के छोर से बार बार आंखें पोंछ रहा है। नारायणी ने कहा, अच्छा जा, हो गया, अब ऐसी बदमाशी मत करना। राम ने बात नहीं मानी, गुस्से में उसी तरह एक पैर पर खड़े खड़े आंखें पोंछता रहा। नारायणी पास जाकर उसकी बाह खींचने लगी, पर वह कड़ा होकर खड़ा ही रहा और जोर से झटका देकर उसने अपना हाथ हटा दिया। नारायणी ने हंसकर
फिर एक बार हाथ खींचने की कोशिश की। अब की बार वह पहले ही की तरह जोर के झटके से हाथ हटाकर भाग गया। घंटे भर बाद नृत्यकाली जब राम को बुलाने आई तो देखती है कि चंडी मंडप के उस बाजू के बरामदे में पैर लटकाए चुपचाप मुंह फैलाए बैठे हैं। दासी ने कहा, स्कूल का वक्त हो गया छोटे बाबू, माँ जी बुला रही हैं। राम ने कुछ जवाब नहीं दिया, इस तरह बैठा रहा मानो उसने सुना ही नहीं। नित्य ने सामने जाकर कहा, माँ जी नहा धोकर खाने को कह रही हैं। राम आंखें घुन्नाता हुआ गरज कर बोला, तू जा यहाँ से, दूर हो। मगर माँ जी ने क्या कहा, सुन लिया? नहीं सुना, जा, मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तू जा यहाँ से। अच्छा तो मैं जाकर कह देती हूँ, कहकर दासी जाने लगी। राम उसी वक्त उठकर चट से पिछवाड़े के गंदे तालाब में डुबकी लगा आया और भीगे सर भीगे कपड़े पहने उसी तरह फिर आकर बैठ गया। नारायणी खबर लगते ही घबराकर दौड़ी आई, अरे भूत, ये क्या किया तूने? उस तलैया में तो मारे डर के कोई पैर तक नहीं डुबोता और तू मजे से डुबकी लगा आया। उन्होंने अपने आंचल से अच्छी तरह उसकी देह पोंछी, सिर पोंछा, अपने हाथ से कपड़े बदले और फिर घर में ले जाकर खाना परोसा। राम थाली के सामने मुंह फुलाए खूंटे की तरह बैठा रहा। नारायणी उसके मन की बात समझ गई। पास आकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, राजा भैया है ना तू, इस वक्त अपने आप खा ले, रात को मैं खिला दूंगी। अभी तो देख पूरा खाना नहीं बना, राजा भैया खा ले। तब राम चुपचाप खाकर और कपड़े पहनकर स्कूल चल दिया। दासी ने कहा, तुम्हारी ही वजह से इसकी सब आदतें बिगड़ती जाती हैं माँ जी। इतने बड़े लड़के को गोद में बिठाकर खिलाया जाता है क्या? जरा सा रूठ गया तो गोद में बिठाकर हाथ से खिलाओ, ये कैसी बात है? नारायणी कुछ मुस्कुराकर बोली, नहीं तो खाता नहीं जो, रात को खिलाने का लोभ न दिखाती तो वहीं मुंह फुलाए बैठा रहता, खाता थोड़े ही। दासी ने कहा, खाता कैसे नहीं, भूख लगती तो आप ही खाता, इतना बड़ा हो गया है। नारायणी भीतर ही भीतर नाराज सी होकर बोली, तुम लोग तो उसकी उम्र ही देखा करती हो, अरे बड़ा होगा, होश संभालेगा तो उसे आप ही ला जाएगी, वह खुद ही तब ना तो गोद में बैठेगा और न मुझसे खिलाने को कहेगा। दासी दुखित होकर बोली, मैं तो अच्छे के लिए ही कह रही हूँ माँ जी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, 16-17 साल का हो चला, अब भी अगर उसे अकल ना आई तो फिर कब आएगी? नारायणी को अब गुस्सा आ गया, बोली, अक्ल आने के लिए कोई उम्र नहीं होती नित्तो, किसी को तो 2 साल पहले आ जाती है, किसी को 2 साल बाद, और आवे चाहे ना आवे, तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है? दासी ने कहा, यही तो तुम में दोष है माँ जी, वह कितना शरारती हो गया है, सो क्या तुमसे कुछ छिपा है? मोहल्ला भर ही यही कहता है कि तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे। नारायणी ने रूखे स्वर से कहा, मोहल्ले के लोग लाड़ प्यार ही देखते हैं, डांटती डपटती हूँ तो कोई नहीं देखता, पर तू तो मोहल्ले की नहीं है। सवेरे से एक पैर पर खड़ा खड़ा रोता रहा, तलैया के सड़े पानी में नहा आया, भगवान जाने बीमार पड़ेगा या क्या होगा। उसके बाद तेरी क्या यह चाहती थी कि मैं उसे भूखा ही स्कूल भेज देती? घर बाहर का दिन रात का यह लांछन तो मुझसे नहीं सहा जाता नित्तो। कहते कहते उसका स्वर रुंसा गया, आंखें डबडबा आईं, आंचल से उसने आंखें पोंछ ली। दासी नहीं जानती थी इसी बात पर कल रात को पति से भी मामूली कलह हो चुकी है। अत्यंत लज्जित और दुखित होकर उसने कहा, रोती क्यों हो माँ जी, मैंने कोई बुरी बात तो कही नहीं। लोग कहते हैं, इसी से जरा संभल जाने के लिए मैंने कहा था। नारायणी ने आंखें पोंछकर कहा, भगवान सब आदमियों को एक सा नहीं बनाते, वह जरा शरारती है, इसलिए तो मुझे जिस तिसकी बात चुपचाप सहनी पड़ती है। लेकिन जब तब लाड़ प्यार करने का उलाहना लोग क्यों देते हैं? लोग क्या ये चाहते हैं कि मैं उसे काट कर नदी में बहा दूं? तभी सबके कलेजे ठंडे होंगे। इतना कहकर वे बिना किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा किए ही जल्दी से उठकर चल दी। दासी का मुंह जरा सा हो गया, मन ही मन कहने लगी, भगवान जाने क्या बात है, हर बात में जिसकी इतनी बुद्धि इतना धीरज है वह इतनी सी बात क्यों नहीं समझती। और बाहर ही डांट टपट, लड़का पल भर एक पैर से खड़ा रोता रहा तो मानो दुनिया रसातल में चली गई। राम को
भाई के साथ बैठकर खाना बिल्कुल पसंद ना था। आज रात को जानबूझकर ही नारायणी ने दोनों भाइयों की थाली पास लगाई और खुद बगल में जा बैठी। राम रसोई में घुसते ही उछल पड़ा, बोला, जाओ, मैं नहीं खाता, मैं आज खाऊंगा ही नहीं। नारायणी ने कहा, तो जा, सो जा। नारायणी के गंभीर कंठ स्वर से राम की उछल कूद बंद हो गई, मगर वह खाने नहीं बैठा, चुपचाप खड़ा रहा। रसोई घर के दूसरे दरवाजे से श्यामलाल के आते ही राम आंधी की तरह बाहर हो गया। श्यामलाल इत्मीनान से खाने बैठे। बोले, राम ने नहीं खाना खाया क्या? नारायणी ने संक्षेप में उत्तर दिया, वह मेरे साथ खाएगा। खाना खाकर जो ही श्यामलाल बाहर गए त्यों ही राम मुट्ठी में राख लिए भीतर आया। बोला, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, सबकी थाली में राख डाल दूंगा। डालूं? नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, डाल के देखना कैसी सजा मिलती है। राम ने मुट्ठी में राख दबाए ही स्वर बदल कर कहा, बड़ी सजा देने वाली। सवेरे मुझे ठग कर रात का नाम लेकर खिला दिया, अब सजा बताती हैं। तूने खाया क्यों था? तुमने जो कहा था कि रात को। ढींगरा कहीं का, पराए हाथ से खाने में तुझे शर्म नहीं आती। राम आश्चर्य में आ गया। बोला, पराया हाथ कहाँ, तुम्ही ने तो कहा था। नारायणी ने फिर बहस नहीं की। कहा, अच्छा जा राख फेंक कर हाथ धोकर आ, मगर फिर कभी किसी दिन खिलाने को कहेगा तो देखना। खिलाना अब तक जारी था। इतने में दासी बिना जरूरत एक बार दरवाजे के सामने से भीतर की ओर देखती हुई उधर के बरामदे की तरफ निकल गई। नारायणी ने यह देखकर राम से कहा, राम, तुझे क्या कभी अकल ना आएगी? भगवान क्या कभी तुझे सुमति न देंगे? लोगों के ताने तो मुझसे सहे नहीं जाते। राम मुंह का कौर निगल कर बोला, कौन है वे लोग, उनका नाम बताओ। नारायणी ने गहरी सांस लेकर कहा, बस कौन है उनका नाम बताऊं। परंतु कुछ ही महीनों बाद नारायणी को सचमुच ऐसे हो गया। उसकी विधवा माँ दिगंबरी अपनी 10 वर्ष की लड़की सुर धुनी के साथ अब तक किसी तरह अपने भाई के घर दिन काट रही थी। सहसा उस भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लिए कहीं खड़े रहने को स्थान नहीं रह गया। नारायणी ने अपने पति को राजी करके आदमी भेजकर उसे अपने यहाँ बुलवा लिया। वह आई और आने के साथ ही अपनी लड़की को लांग गई। फिर लगे हाथ राम पर भी अधिकार जमाने के लिए पैर पसारना चाहा। शुरू से ही वह राम को विद्वेष की दृष्टि से देखने लगी। आज सवेरे राम 2-3 हाथ लंबा एक पीपल का पौधा ले आया और उसने उसे आंगन के बीचों बीच गाड़ना शुरू कर दिया। रसोई घर के दरवाजे में बैठी हुई दिगंबरी माला फेरती फेरती सब देखती हुई तीखी आवाज में बोली, यह क्या हो रहा है राम? राम ने उसकी ओर देखकर कहा, पीपल बड़ा हो जाएगा तो खूब छां रहेगी। मास्टर साहब ने कहा है पीपल की छां बहुत अच्छी होती है। गोविंदा, जा तो एक लोटा पानी ले आ। बोला, मोटा सा एक बांस ले आ, बेड़ा लगाना होगा, नहीं तो गाय बछड़ा खा जाएंगी। दिगंबरी के आग सी लग गई। बोली, आंगन में पीपल का पेड़, यह तो दुनिया से निराली बात है। घर में पीपल लगाते कहीं देखा है? राम ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। गोविंदा अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी लुटिया में पानी भर लाया। राम ने उसके हाथ से लुटिया लेकर प्रेम से हंसते हुए कहा, इतने से पानी से क्या होगा? रे पगला, तू यहाँ खड़ा रह, मैं पानी लाता हूँ। इसके बाद घड़ों पानी उड़ेल कर सारे आंगन में कीचड़ करके जब तक राम ने वृक्षारोपण कर्म समाप्त किया तब तक नदी से नहाकर नारायणी भी लौट आई। अब तक दिगंबरी भूसे की आग की तरह अपने आप में जल रही थी। कारण उसकी आंखों के सामने ही यह हितकारी विराट अनुष्ठान आरंभ होकर लगभग समाप्त हो रहा था। अब तो लड़की को देखते ही वह चिल्ला उठी, देख नारायणी, देख अपने देवर की करतूत अपनी आंखों से देख। आंगन के बीच में पीपल गाड़कर कहता है छां होगी, और उधर देख पीछे भोले का काम देख, पूरे के पूरे बांस के झाड़ घसीटे ला रहा है, बेड़ा लगेगा। नारायणी ने पीछे को मुड़कर देखा। सचमुच वह ढेर बांस और खपच्चियां लिए आ रहा है। भोला और राम की उम्र लगभग बराबर की है। नारायणी हंसने लगी। उधर माँ का क्रोधपूर्ण घबराहट का व्यस्त भाव और इधर राम का यह पागलपन, सारा का सारा दृश्य उसको परम हास्यकर प्रतीत हुआ। हंसकर बोली,
आंगन में पीपल के पेड़ का क्या होगा रे? राम आश्चर्य से बोला, क्या होगा? क्या भाभी, कैसी ठंडी छांव होगी। और यह जो छोटी सी डाली देख रही हो, बड़ी होने पर, ए गोविंदा उंगली मत दिखा, बढ़ेगा नहीं। बड़ी होने पर ना इस पर झूला डालेंगे और गोविंदा को खूब झुलाया करेंगे। भोला जरा गंडासा उठा लाना, तुझसे नहीं होगा, बेड़ा ऊंचा लगाना पड़ेगा, नहीं तो काली बच्चिया गर्दन डालकर खा जाएगी। इतना कहकर वह फटाफट बांस काटने लगा। नारायणी हंसती हुई भरा हुआ कलसा रखने रसोई में चल दी। मारे गुस्से के दिगंबरी की आंखें जलने लगी। लड़की की तरफ क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखती हुई बोली, तूने कुछ नहीं कहा तो यहीं पीपल लगेगा, क्यों? नारायणी ने हंसते हुए कहा, माँ तुम घबराती क्यों हो? इतना बड़ा पेड़ कुछ लगेगा थोड़ी ही, उसमें जड़वड़ कहाँ है जो घड़ों पानी डालने से जम जाएगा और बढ़ने लगेगा। यह तो कल ही सूख साख कर अलग हो जाएगा। दिगंबरी जरा भी शांत न हुई, बोली, सूखेगा क्या खाक? भला चाहती है तो उसे उखाड़ के फेंक दे। नारायणी ने चौंक कर कहा, बाप रे, तब तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी ने कहा, क्यों? घर के अकेले उसी का है कि मन में आया तो आंगन में पीपल लगा दिया। तू क्या कोई होती ही नहीं है? मेरा गोविंदा कोई नहीं है क्या? हे भगवान, पीपल पर दुनिया भर के कौए चील गिद्ध आकर बसेरा करेंगे, हड्डी गोश्त डालकर आंगन बिगाड़ेंगे। मुझसे तो नारायणी यहाँ नहीं रहा जाएगा। आखिर उससे तू इतना डरती क्यों है? मालूम भी हो, मेरा घर होता तो देखती है कितना बड़ा शैतान है, एक दिन में सीधा कर देती। नारायणी को माँ के हृदय के भीतर का दृश्य मानो दर्पण की तरह साफ दिखाई दे गया। वह कुछ देर चुप रहकर जोर से हंस पड़ी, बोली, अभी तो लड़का है माँ, उसमें इतनी अकल कहाँ? अकल होती तो क्या अपने घर के आंगन में पीपल लगाता? 2 दिन रहने दो, फिर तो वह आप ही उखाड़ कर फेंक देगा। दिगंबरी ने कहा, फेंक देगा? वह क्या फेंकेगा, मैं खुद ही फेंक दूंगी। नारायणी ने कहा, नहीं माँ नहीं, ऐसा मत करना, पहले से ही कह देती हूँ, उसे तुम पहचानती नहीं, मेरे सिवा उसके दादा भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। माँ आज के दिन तो लगा रहने दो, फिर देखा जाएगा। दिगंबरी नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा, तू जा कपड़े पहन। दोपहर को नारायणी अपने कमरे में बैठी तकिए का गिलाफ सी रही थी। इतने में दासी ने आकर खबर दी, माँ जी सत्यानाश हो गया, नानी जी ने छोटे बाबू का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया, अब स्कूल से आते ही वे खा जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी ही। नारायणी तुरंत सिलाई छोड़कर बाहर आ गई। देखा सचमुच पेड़ नहीं है। माँ से पूछा, माँ राम का पेड़ का क्या हुआ? दिगंबरी ने हंडियासा मुंह बनाकर उंगली से दिखाते हुए कहा, वह पड़ा है। नारायणी ने पास जाकर देखा, उसे सिर्फ उखाड़ कर ही नहीं फेंका गया था, बल्कि तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर दिया गया था। नारायणी ने चुपचाप उठाकर उसी वक्त उसे बाहर फेंकवा दिया और धीरे से वह अपने कमरे में चली गई। स्कूल से लौटते ही राम ने सबसे पहले अपना पेड़ देखा। देखते ही उछल पड़ा, किताब कॉपी सब फेंक दी, चिल्ला उठा, भाभी मेरा पेड़। नारायणी रसोई में से निकल आई, बोली, बताती हूँ, इधर आ। नहीं नहीं आता, पहले बता कहाँ है मेरा पेड़? इधर मेरे पास आ तो सही, बताती हूँ। राम के पास पहुँचते ही वह हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और गोद में बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती हुई बोली, मंगल को कहीं पीपल लगाया जाता है रे पागल? राम ने शांत होकर पूछा, क्यों, क्या होता है? नारायणी ने कहा, घर की बड़ी बहू मर जाती है, मंगल को नहीं लगाते। राम का चेहरा क्षण भर के लिए उतर गया। बोला, धत, तुम झूठ बोलती हो। नारायणी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, नहीं रे, झूठ नहीं है, पत्रा में लिखा है, तो झूठ है क्या? कहाँ है, देखो पत्रा। नारायणी मन ही मन घबराई, चट से गंभीर आश्चर्य का भाव दिखाती हुई बोली, तू है कैसा लड़का, मंगल को पत्रा का नाम भी नहीं लेते हैं, तू देखेगा कैसे रे? इतना तो भोला भी जानता है। अच्छा बुला तो उसे। इतनी बड़ी मूर्खता भोला के सामने प्रकट हो जाएगी, इस भय से अप्रतिभ हो उसने मात्र संबड़ी बहू के गले में दोनों बाहें डाल दी और बोला,
मालूम है, यह तो मुझे भी मालूम है, मगर फेंक देने से फिर तो कोई दोष नहीं रहता ना भाभी। नारायणी ने कहा, नहीं, अब कोई दोष नहीं है। उसकी आंखें डबडबा आईं। मीठे स्वर में कहा, क्यों रे राम, मैं मर जाऊं तो तू क्या करे? राम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, धत, नहीं, ऐसा नहीं कहते। नारायणी ने छिपाकर आंसू पोंछकर कहा, बूढ़ी हो गई, अब मरूंगी नहीं। अब राम की समझ में आया कि हंसी में कह रही है। हंसता हुआ बोला, तुम बूढ़ी हो गई, एक भी दो दांत नहीं टूटा, एक भी बाल नहीं पका। नारायणी ने कहा, बाल न पके तो क्या, मैं किसी दिन नदी में डूब मरूंगी, नहाने जाऊंगी सो लौटूंगी ही नहीं। क्यों भाभी? तेरे मारे। मेरी माँ को तू देख नहीं सकता, रात दिन झगड़ा किया करता है। उस दिन मालूम पड़ेगा जब मैं लौट के ना आऊंगी। इस बात पर राम ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में खटका बैठ गया। बोला, अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर वह क्यों मुझे छेड़ती रहती हैं? छेड़ने दे, वे मेरी माँ हैं, वे भी गुरुजन हैं। जैसे तू मुझे प्यार करता है उसी तरह उन्हें भी किया कर। करेगा ना? राम ने फिर से भाभी की गले में हाथ डाल दिया। तो ऐसे ही वो इतना बड़ा हुआ है, फिर भला कैसे वे इतना बड़ा झूठ बोल सकता था? यह तो उसके लिए बिल्कुल ही असाध्य है। नारायणी ने रूधे हुए कंठ से कहा, मुंह छिपाने से क्या होगा बता। ठीक इसी समय दिगंबरी आधम की कंठ स्वर में मिठास खोलकर बोली, तुझे काम धंधा भी नहीं है नारायणी, यहाँ देवर को लेकर बैठी है और वहाँ तेरे लड़के की दुर्दशा हो रही है। राम ने तुरंत ही मुंह उठाकर देखा, उसकी आंखें भूखे श्वापदों की तरह चमक उठी। नारायणी ने जबरदस्ती उसको अपनी तरफ खींच लिया और कहा, लड़के की दुर्दशा हो रही है? कैसे कैसे? अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। बनाकर कहने लायक कोई झूठी बात भी उससे कहते न बनी। राम ने जबरन सिर उठाकर कहा, उस डाइन का ना मैं टैंटवा मसक दूंगा। नारायणी ने उसका मुंह दबाकर कहा, चुप रह, वह मेरी माँ है। 4-5 दिन बाद एक दिन राम भात खाते खाते जोरों से सिसकारी भरने लगा। वह 2-3 बार पानी पीकर थाली फेंक फांक कर उठ खड़ा हुआ और फिर लगा नाचने। इस ड्रायन के हाथ का भोजन मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। मिर्चों के मारे सारा मुंह जल गया। भाभी, ओ भाभी। नारायणी बैठी माला फेर रही थी। शोर सुनकर जल्दी से उठ आई। बोली, क्या हुआ रे? मारे गुस्से के राम रोने लगा। मैं कभी नहीं खाऊंगा, उसको निकाल दो। कहता हुआ वह तेजी से बाहर निकल गया। नारायणी दंग रहकर कुछ देर खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ, बार बार तुमसे कह दिया तरकारी में इतनी मिर्चें मत डाला करो। इतनी मिर्चें खाने की यहाँ किसी को आदत नहीं है। दिगंबरी आग बबूला हो उठी। बोली, तीखा है कहाँ, 2 मिर्चें छौंक में डाल दी तो क्या हो गया, इतना हाय तौबा मच गया। नारायणी ने झुंझला कर कहा, ना सही 2 मिर्चें कुछ अटका है, जब कोई खाता ही नहीं। चुप रह नारायणी, चुप रह। चली है मुझे रसोई सिखाने, बनाते बनाते बाल सफेद हो गए। अब पेट की लड़की से मुझे रसोई सीखना होगा, धिक्कार है मुझे। नारायणी ने कुछ जवाब न देकर सीधे रसोई घर में जाकर फिर से सामान जुटाना शुरू किया। दिगंबरी दरवाजे पर पैर पसारकर माथा ठोक कर बैठ गई और लगी चिल्लाने, हाय भैया, कहाँ है तू? मुझे भी अपने पास बुला ले, अब तो नहीं सहा जाता। मुंह में आता है सोई गाली दे देता है। मैं बुढ़िया हूँ, मैं डायन हूँ, मुझे निकाल दो। मैं दमाद लड़की के टुकड़े खाने आई हूँ, मुझे फांसी लगाने को रस्सी भी नहीं जुटती। इससे तो गली गली भीख मांगकर पेट भरना लाख गुना अच्छा था। सुरो, चल बिटिया, निकल चलें, अब इस घर का अन्न पानी नहीं छूऊंगी। सुरधुनी रोनी सी सूरत बनाकर माँ के पास आकर खड़ी हो गई। दिगंबरी उसका हाथ पकड़कर चलने को तैयार हो गई। नारायणी तरकारी बना रही थी, हंसियां रखकर उठाई और सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दिगंबरी ने रोते हुए कहा, हमें रोक मत नारायणी, जाने दे। अब पेड़ के नीचे भूखों मरना अच्छा, पर यहाँ का ना भात खाऊंगी और ना तेरे यहाँ सोऊंगी। नारायणी ने हाथ जोड़कर कहा, किस पर गुस्सा करके जाती हो माँ? हमसे कोई कसूर हुआ तो बताओ। दिगंबरी के रोने में और भी उफान आ गया। नाक से बोली,
मैं नन्ही सी छोकरी नहीं हूँ नारायणी, सब समझती हूँ। बिना तेरी शह पाए उसकी क्या मजाल है जो इतना बढ़ चढ़ के बोले। मैं डाइन हूँ, मुझे निकाल दे। अच्छी बात है, मैं खुद ही जाती हूँ। हम तुम लोगों की गले की आफत हैं, सामने से हट जा, जाने दे। नारायणी ने माँ के दोनों पैर छूकर कहा, माँ आज के दिन माफ करो। अच्छा, उन्हें आ जाने दो और फिर जैसी समझ में आए करना। इतना कहे हाथ पकड़कर वह उन्हें भीतर ले गई। दोनों पैरों पर पानी डाला, आंचल से उन्हें पोंछा, एक पीढ़ी पर बिठाकर पंखा लेकर हवा करने लगी। उस समय तो उसका क्रोध शांत हो गया, पर दोपहर को श्यामलाल के जीमने बैठते ही किवाड़ की आड़ में बैठकर उफन उफन कर रोने लगी। पहले तो श्यामलाल देखते ही रह गए, कुछ समझ ही ना सके कि माजरा क्या है। फिर धीरे धीरे सारा हाल उनकी समझ में आ गया और वे भर पेट खाए बिना ही उठ बैठे। नारायणी समझ गई कि यह गुस्सा किस पर है। दासी से सहा नहीं गया। घर में वह जरा साफ कहने वाली थी, चट से कह बैठी, नानी जी ने जानबूझकर बाबूजी को खाने न दिया। आंखों का पानी सूख थोड़े ही जाता था नानी जी, 2 मिनट बाद ही उसे बाहर निकालती। दिगंबरी के मुंह पर जैसे स्याही बुझ गई और वह बिना उत्तर दिए गुम होकर बैठी रही। तो ये था राम की सुमति कहानी का भाग 1। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।